हरे कृष्णा। आप सभी लोग के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम है। तो इसी क्रम को भगवत गीता यथारूप के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 17 से फिर आरंभ करेंगे। तो अब सबसे पहले मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग जो है आत्मा के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं गुरु परंपरा से। नमो विष्णु बताए कृष्ण विष्टाय विष्णु विष्णु तो यहाँ बताया गया अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी यानी नाश रहित, तो लेकिन तत् उसे विद्धि जानो, ये न जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अव्ययस्य अविनाशी का अस्य इस न कश्चित कोई भी नहीं कर तुम करने के लिए अर्हति समर्थ है। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। भगवान यहाँ बता रहे इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये आत्मा क्या है? अव्यय है, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, इसको कोई भी व्यय नहीं कर सकता। तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में तात्पर्य में बताया गया कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का स्पष्ट वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये आत्मा क्या है? हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। और लोग समझते हैं, सभी लोग समझते हैं इस बात को कि सारे शरीर में जो व्याप्त है वो चेतना है, और यही चेतना को आत्मा। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी न किसी अंश या पूरे शरीर में जो है सुख या दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की व्याप्ति किसी एक शरीर तक ही सीमित रहती है। तो एक शरीर में हमारे शरीर की चेतना हमारे शरीर तक ही सीमित रहेगी, दूसरे शरीर की चेतना दूसरे के शरीर तक ही सीमित रहेगी। तो इसी से इसको सुख दुख और
दर्द, ये सब कुछ का अनुभव होता है। तो लेकिन एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे के शरीर और दूसरे के शरीर तक नहीं पहुंच पाता। तो हमारा शरीर का दुख और जो दुख का बोध है, दुख और सुख का बोध है, वो केवल हम ही तक सीमित रहता है, वो दूसरे तक नहीं रहता है। फलतः प्रत्येक शरीर में आत्मा है और इसकी आत्मा की उपस्थिति का लक्षण उसकी चेतना से परिलक्षित होता है। और इस आत्मा का भी साइज कितना है, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि इस आत्मा का साइज बताया गया, हमारे जो बाल है, हमारे जो बाल है, बाल, इसका अग्रभाग का 10,000वें भाग के तुल्य जो है आत्मा बताया गया। तो श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। 10,000वें भाग यानी 1/1। अगर बाल के अग्रभाग को लेंगे, उसके पहले 100 हिस्से करें और 100 हिस्से में से एक हिस्सा लें, फिर उसके 100 हिस्से करें, तो हमारी आत्मा का साइज जो है बताया जाता है। तो बताया गया श्वेताश्वोपनिषद में बताया गया, बाल अग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव विज्ञेय चा अंत्याय कल्पते। बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को फिर 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक भाग की जो माप है वही आत्मा की परिमाप है। और इसी कथन पर आधारित निम्नलिखित श्लोक भी मिलता है, एक दूसरा श्लोक भी मिलता है, केसा अग्र शतभागस्य शतां सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं सांख्यातीतो हि चित्कणा। आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं, जो जो माप में बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। 100 × 100 यानी 10,000। तो इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे ही असंख्य कण हैं। और अत्यंत लघु आत्म स्फुरलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। हमारे मूल शरीर का मूल आधार क्या है? आत्मा है। और इसी आत्म स्फुरलिंग का प्रभाव पूरे शरीर पर व्याप्त है। जिस प्रकार एक औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है, एक जब औषधि लेते हैं तो इसका प्रभाव व्याप्त रहता है, इसी प्रकार जो आत्मा है इसका पूरा प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। ये आत्मा की धारा यानी विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है ना, कि भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, शरीर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। अतः शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। कुछ भी कर लो, चेतना वापस नहीं आ सकती। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु तो आत्मा के कारण है। तो हमारा जो ये चेतना है, ये किसी भौतिक फलस्वरूप नहीं है, किसी भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अभी तो आत्मा के कारण ही हमारा चेतना है। और मुंडकोपनिषद में भी आत्मा की विवेचना हुई है और अच्छे से बताया गया, एसो अणु आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्रमाण पंचधा सन्निवेश प्राणे चित्तं सर्वमोत्तं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु के तुल्य है। येषो अणु आत्मा चेतसो वेत्तितव्यो यस्मिन् प्रमाण पंचधा सन्निवेश प्राणे चित्तम सर्वमोत्तम प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु के तुल्य है और जिसे पूरी बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। और अणु आत्मा के 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। ये अणु आत्मा, ये 5 प्रकार के कौन कौन से प्राण हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपना प्रभाव को विस्तार करती है आत्मा। और जब आत्मा को 5 वायु के कलमश से शुद्ध किया जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? इसका
आध्यात्मिक स्वरूप जो है प्रकट होता है। ये जो 5 प्रकार की वायु हैं, पान, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, अगर इनसे इसको शुद्ध किया जाता है, इनसे इनके कलमश से इसको शुद्ध किया जाता है, तो फिर इसका आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन भी यही है कि विभिन्न आसनों से ये 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना, और जो आत्मा को घेरे हुए हैं। और इस योग को किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अभी तो भौतिक आकाश की बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए जाता है। तो भौतिक आकाश में हम लोग भौतिक जगत में हैं, और ये अणु आत्मा को 5 प्राण घेरे हुए हैं, है ना। इन 5 प्राणों से नियंत्रित करके, बचा करके, और इसको मुक्त किया जा सकता है। और ये इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है, और केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो जो भगवान है, जो विष्णु है, वो क्या है? परम आत्मा है। वो अणु आत्मा के रूप में नहीं है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर तक भी व्याप्त है। मुंडका उपनिषद के अनुसार अणु आत्मा जीव के हृदय में निवास करता है। और भौतिक वैज्ञानिक भी इस तथ्य को इस चीज को मानते तो हैं कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन आत्मा की माप को मापने वो असमर्थ हैं। और अतः इनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा नहीं है, ऐसा भी बोल देते हैं ये लोग। और व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में रहती है। एक साथ आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ हृदय में रहते हैं। लेकिन शारीरिक गलतियों की सारी शक्ति जो है इसी शरीर के इस भाग से उद्भूत है। जो सारी शक्ति मिलती है हृदय से मिलती है। हृदय के अंदर कौन है? आत्मा, परमात्मा। तो जो हृदय के रक्त कणों यानी जो आरबीसी है, वो फेफड़ों में ऑक्सीजन को ले जाते हैं, है ना, रक्त कण। और आत्मा ही इसकी शक्ति से ले जाते हैं, और नहीं तो रक्त कण को ये फेफड़ों में ऑक्सीजन कैसे ले जाते हैं? रक्त कण। आत्मा इसको शक्ति प्रदान करती है। तो जब आत्मा इस शरीर से निकल जाता है तो क्या होता है? रक्तोत्पादक संयंत्र यानी फ्यूजन बंद हो जाता है, तो हृदय की धड़कन रुक जाती है। और भौतिक और औषधि विज्ञान इन लाल जो है आरबीसी, लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार तो करता है, और किंतु ये निश्चित नहीं कर पाता कि इसका शक्ति कहाँ से आती है। इसको हृदय को ब्लड को पंप करने की शक्ति, ब्लड को संचालित करने की शक्ति कहाँ से आती है, इसके उद्गम स्रोत को नहीं समझ पाता। इसका उद्गम स्रोत क्या है? हृदय है। और हृदय में शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा से। आत्मा को शक्ति परमात्मा, ये परमात्मा का ही अंश आत्मा है। तो पूर्ण आत्मा ऐसे अणुओं की तुलना सूर्य के प्रकाश के कणों से की जाती है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों, जैसे सूर्य के प्रकाश से बहुत सारे कण निकलते हैं, है ना, बहुत सारे कण निकलते हैं। तो ऐसे अणु आत्मा क्या है? ये सूर्य के प्रकाश से जो कण निकल रहे हैं। और सूरज के अपने आप में पूर्ण है, तो पूर्ण आत्मा है, परम आत्मा है। तो इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु की स्फुलिंग है ये। और प्रभा तथा पराशक्ति कहलाती है ना। और प्रभा और पराशक्ति कहलाती है जो जो उनकी किरणों से निकलती है। चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो, या भौतिक या आधुनिक विज्ञान का, तो वह शरीर से आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता, इसको मानना ही पड़ेगा। और भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। भगवत गीता के 2nd अध्याय में हम पढ़ेंगे, ये आत्मा के बारे में ही बताया गया। आगे बता रहे हैं भगवान, अंतवंत इमे देहा नित्य यस्य उक्ता शरीरिण अनाशिन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अंतवंत यानी नाशवान है ये, इमे ये सब, देहा भौतिक शरीर, नित्यस्य नित्य स्वरूप, उक्ता कहे जाते हैं, शरीर देहधारी शरीर का, अनासीन कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयश जिसको मापा न जा सके, तस्मात् अतः युद्धस्व युद्ध करो, भारत भय भारतवंशी। तो भगवान बोलते हैं ये आत्मा क्या है? अविनाशी है, अप्रमेय है, और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत
असंभव भावी है। अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। भगवान आत्मा के गुण के बारे में बताते हैं यहाँ पर। ये आत्मा का गुण, आत्मा क्या अविनाशी है, अप्रमेय है, इसको मापा नहीं जा सकता, और ये शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत होने पर भी, भौतिक शरीर का अंत होने पर भी इसका अंत होना असंभव है, क्योंकि ये शाश्वत है, ये शाश्वत है। इसलिए इसलिए जीव को ही शाश्वत कहा गया, क्योंकि नहीं तो बाहर का खोल तो क्या है, टेम्पररी है। अतः भारतवंशी युद्ध करो। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक शरीर का स्वभाव नाशवान है, और तत्क्षण ये जो है स्पष्ट, ये नष्ट हो सकता है किसी भी क्षण, और या कुछ 100 वर्ष के बाद होगा, कभी ना कभी तो ये नष्ट होगा। तो केवल समय की बात है, इसे अंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, तो मारना तो दूर की बात रही। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि इतना सूक्ष्म है कि कोई इसको मापने की बात तक सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों दृष्टि में शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, और न ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता। तो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं, और धार्मिक नियमों का पालन करना, अथवा हमको धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया। जीव को क्या बताया गया? प्रकाश, क्योंकि यह परम प्रकाश का अंश है। जीव को प्रकाश बताया गया। और जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है और पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा क्या करता है? हमारे देह का पोषण करता है, हमारे देह को प्रकाशित करता है, और इसी आत्मा की वजह से हमारा देह क्या चलायमान है। जैसे ही आत्मा देह को छोड़ देता है, तो शरीर क्या लगता है? सड़ने और गलने लगता है। और क्योंकि आत्मा ही शरीर का पोषक है, और जो ही आत्मा निकल गया, शरीर क्या है? महत्वहीन है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे, और शारीरिक कारणों, भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। आगे बताते हैं भगवान, नएनं वेति हंतारम, नएनं वेति हंतारम, य च एनं मन्यते हतम्, उभोत न विजानीता, न अयं हन्ति न हन्यते। यह जो एनम, इसको वेति जानता है, हंतारम मारने वाला, या जो च भी एनम इसको मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभो दोनों, तो वे न कभी नहीं, बीजानीतः जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह, हंति मारता है, और न नहीं हन्यते मारा जाता है। तो बताया गया इस जीवात्मा को जो मारने वाला समझता है, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों क्या है? अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न इसे मारा जाता है। तो जब देहधारी जीव किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, जब देहधारी जीव को, जो भी देहधारी जीव है, उसको अगर किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। जैसे हम देखते हैं ना, बहुत सारे पशुओं की बलि देते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, तो पशुओं की हत्या, भौतिक शरीर की हत्या आपने कर दी, लेकिन उसके जीवधारी के अंदर का जो आत्मा है, वो तो नहीं मरा। वो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि किसी भौतिक हथियार से इसको मार पाना असंभव है। और जैसे कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, तो हमने जिसको मारा नहीं, और जिसको मारा भौतिक शरीर को, तो उसको परेशान किया, तो प्रकृति में हमने एक विक्षेप किया, प्रकृति के हिसाब से जो चीजें चल रही थी उसको अपने ढंग से, उसको प्रकृति में हस्तक्षेप किया, तो क्या होगा? अगले जन्म में वही पशु, वही बन करके हमारी हत्या करेगा। तो न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। आध्यात्मिक स्वरूप के कारण जीवात्मा का कोई वध नहीं कर सकता। जिसे मारा जाता है, या जिसे मारा जाता है और जो मरा हुआ समझा जाता है, वो केवल शरीर है। किंतु तात्पर्य, इसका तात्पर्य शरीर के वध के लिए प्रोत्साहन करना नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, हमने शरीर, आत्मा को नहीं मारा,
शरीर को ही तुम्हारा, कोई बात नहीं, पशु वध करो, ऐसा नहीं। तो जीव का वैदिक आदेश है, मां हिंस्याम सर्वभूतानि, मां हिंस्याम सर्वभूतानि, यानी किसी भी जीव की हिंसा मत करो। न नहीं जीवात्मा अबद्ध है, नहीं जीवात्मा अबद्ध है, यानी इसका अर्थ है पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए, नहीं पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदनीय है, राज्य और भगवत विधान के अनुसार इसको ये दंडनीय है, किसी भी जीव की हत्या। और किंतु अर्जुन को ये धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम के अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, अतः वो कोई पागलपन के बस नहीं, यानी अर्जुन को तो जो हिंसा करने के लिए बताया गया वो धर्म के विधान के अनुसार, वो धर्म के नियम अनुसार, क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं वही धर्म है। धर्म भगवान नहीं बनाया, धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने धर्म बनाया। अब अगला श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत भूत कभी भी, भूत वर्तमान यानी भविष्य में, कदाचित मतलब तीनों आ जाते हैं। न कभी नहीं, अयम यह, भूत भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा, न नहीं, भूय अथवा पुनः होने वाला, अज अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत स्थायी, अयम यह, पुराण सबसे प्राचीन, न नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीर है शरीर में। तो आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है, और शरीर के मारे जाने के बाद भी ये मारा नहीं जाता। तो गुणात्मक दृष्टि से परम आत्मा का अंश, अणु अंश परम से अभिन्न है, क्योंकि आत्मा क्या है, परम आत्मा का अणु अंश है, छोटा सा अंश है, माइन्यूट पार्टिकल है। और शरीर की भांति ये विकारी नहीं है, शरीर में विकार आएगा, शरीर क्षय हो जाएगा, लेकिन आत्मा क्या है, अक्षय है। तो कभी कभी आत्मा को स्थायी यानी कूटस्थ भी कहा जाता है, स्थायी कहा जाता है, कूटस्थ कहा जाता है। और शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं, शरीर में चेंजेस होते हैं। जब माता के गर्भ में, माता के गर्भ से जन्म लेता है तो कुछ काल तक रहता है बच्चा, है ना, फिर क्या होता है, फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, फिर क्षीण हो जाता है। पहले बच्चे ने जन्म लिया, फिर बड़ा युवावस्था, किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर शरीर खत्म हो गया। तो ये इस परिणाम उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में एक भी परिवर्तन नहीं होता, आत्मा जैसे है वैसे ही रहेगा। आत्मा अजन्मा है, और क्योंकि भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है, ना आत्मा का कोई जन्म भी नहीं होता, कोई मरण भी नहीं होता। जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, वो कौन है, शरीर है। और क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, और न तो उसका कोई भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है, वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, और उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा क्या है, आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता, और तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल और युवावस्था की अनुभूति पाता है। वृद्ध पुरुष भी सोचता है, जब मैं जवान था,
जब मैं बाल्य अवस्था में था, तो ऐसा अनुभूति कभी कभी करता है, स्वप्न में भी करता है, ऐसे करते करता है। तो शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या अन्य किसी वस्तु की तरह क्षीर्ण नहीं होता। आत्मा किसी भौतिक जगत की कोई चीज की तरह क्षीर्ण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि क्या है? संतानें हैं। और तो भी व्यष्टि वो आत्माएं हैं। शरीर के कारण कि वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं, और शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। और किंतु आत्मा में न तो कोई उपवृद्धि होती है और न इसमें कोई परिवर्तन होता है। और आत्मा अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। हमारे छह प्रकार के परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। कठोपनिषद में भी इसी प्रकार एक श्लोक आया है, उसमें बताया गया, न जायते म्रियते वा विपश्चित्राय कुतः चित्रं बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसे ही श्लोक है लगभग, जैसे भगवत गीता में है। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, और किंतु इस श्लोक में एक व्यष्टि शब्द विपश्चिता का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान तथा ज्ञानमय। जो लोग विद्वान है, ज्ञानमय है, वो इस चीज को समझते हैं। तो आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, और चेतना ही आत्मा का लक्षण है। और यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तो वह आत्मा की उपस्थिति की चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। मान लीजिए कोई हृदय में हम आत्मा को खोज करें, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगा के, मेडिकल साइंस लगाती है, नहीं खोज पाते, लेकिन आत्मा की उपस्थिति को तो अनुभव कर सकते हैं ना। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हवा की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा की कमी होती है तो सांस घुटने लगती है, इसी प्रकार जब आत्मा नहीं है तो शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है, शरीर में बहुत सारे शरीर विघटन होने लगता है। कभी कभी हम बादलों के कारण या अन्य कारणों से सूरज को नहीं देख पाते। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है, सूरज का प्रकाश सदैव विद्यमान है। अतः हमें विश्वास होता है कि दिन का समय है, और प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार इसी प्रकार चाहे पशु के हों शरीर हो, चाहे पुरुषों के हों, कुछ न कुछ चेतना सब में है। अतः आत्मा की उपस्थिति को हम आत्मा की उपस्थिति को जान सकते हैं। किंतु जीव की चेतना को परमेश्वर की चेतना से भिन्न है। जीव की चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, और क्योंकि परम चेतना क्या है? सर्वज्ञ है, सब कुछ शरीरों में भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञान से परिपूर्ण है। और व्यष्टि चेतना क्या है? जो हमारी चेतना है केवल हमारे शरीर तक ही सीमित है, और चेतना विस्मरणशील है, और यह वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, लेकिन कृष्ण कभी भी नहीं भूलते। तो कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश से जो बोध प्राप्त होता है, तो हम फिर समझने लगते हैं। लेकिन कृष्ण क्या है? विस्मरणशील जीव नहीं है, हम विस्मरणशील है, हम भूल जाते हैं, भगवान नहीं भूलते। किंतु वे ऐसे होते हैं, यदि वे ऐसे होते हैं तो भगवत गीता का उपदेश क्या होते? व्यर्थ होते हैं। अगर भगवान भी विस्मरणशील होते तो भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते हैं। भगवान बोलते हैं, बहुनी जन्मानि व्यतीतानि, मेरे अर्जुन अर्जुन तुम्हारे बहुत सारे जन्म क्या हो चुके हैं? व्यतीत हो चुके हैं। मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो यहीं पर हम समझ सकते हैं एक अणु आत्मा और विभु आत्मा में क्या डिफरेंस है। अणु आत्मा जीवात्मा, और विभु आत्मा परमात्मा। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अणो अणीना महतो महीयान आत्माश्य जंतो निहितो गुह्याम तम कृतु पश्यति शोको धातु प्रसादा महिमा आत्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष है ना। हमारे शरीर रूपी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है कौन? आत्मा और परमात्मा। और
इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है ना, और भगवत गीता से आत्मा की महिमा को समझ लेता है, और कि कृष्ण परमात्मा के रूप में, कृष्ण ही परमात्मा है और वही क्या है, सब चीजों के उद्गम है। जैसे कि आगे के श्लोक, आगे के अध्याय में बताया जाएगा। तो अणु आत्मा और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जैसा कि वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः कृष्ण द्वारा उसे प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु के रूप में प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो जीव को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जीव क्या है, अणु आत्मा अपना स्वरूप भूल जाता है, अपना सब कुछ भूल जाता है, लेकिन भगवान उसको याद दिलाते हैं, गुरु उसको याद दिलाते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। वेद अविनाशिनम नित्यम य एदम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कथकम धायति हन्तिकम। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम धातयति हन्तिकम। वेद यानी जानता है, अविनाशिनम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत, यह जो, एनम इस आत्मा, अजन्मा अजम अजन्मा, अव्ययम निर्विकार, कथम कैसे, स वह, पुरुष पुरुष, पार्थ हे पार्थ अर्जुन, कम किसको, घातयति मरवाता है, हंति मारता है, कम किसको, हे पार्थ जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि इस वस्तु का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है, और यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहरा जाता, क्योंकि न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है न्याय संहिता, है ना, जो न्यायाधीश है। तो मनुष्य की विधि ग्रंथ मनुष्य संहिता में इसका समर्थन किया गया कि हत्यारे को प्राण दंड दिया जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगले जन्म में उसको बहुत सारा पाप कर्मों का बोझ जो है उसको ढोलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है इसी जन्म में उसको प्राण दंड दिया जाए अगर किसी ने हत्या की। तो अतः राजा द्वारा किसी हत्यारे को फांसी दंड का एक दंड विशेष प्रकार का हत्यारे के लिए लाभप्रद है, क्योंकि उसका अगला उसको पाप का बोझ कम हो जाएगा। तो बताया गया यहाँ पर प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता होती है, जो ज्ञानी है वो समझता है और किस वस्तु का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, हिंसा का भी अपना उपयोग है, इसका उपयोग इसे करने वाले पर निर्भर करता है। यदि हिंसा करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड मिलता है ना, अगर हिंसा किसी अपराधी को किसी अपराधी की हिंसा का ऑर्डर मिला न्यायाधीश के द्वारा, उसको प्राण दंड दिया गया, तो ये प्राण दंड अच्छा है ना, उसमें न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि न्यायाधीश ने ऐसा क्योंकि उसने अपने कर्मों के अनुसार ऐसा कार्य किया, उसको यहाँ पर उसको दोषी करार दिया गया और उसको प्राण दंड मिला या उसको फांसी पर लटकाया गया। तो इसी प्रकार जो है हमारे मनु संहिता में जो विधि ग्रंथ है, इसमें इसका समर्थन किया गया कि हत्यारे को प्राण दंड दिया जाना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में उसको, अगले जीवन में उसका इसका पाप कर्म का भोग उसको भोगना पड़ेगा। तो हत्यारे को हत्या इसलिए, उसके प्राण दंड इसलिए दिया जाता है जिससे उसे पाप कर्म का बोझ न को भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे की फांसी का दंड एक प्रकार से उसके लिए लाभप्रद है, इसके लिए जो हत्यारा है, इस प्रकार उसका बोझ कम हो जाएगा। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो समझना चाहिए कि ये हिंसा न्याय के लिए है। देखिए, जैसे न्यायाधीश ने बोला कि इसको फांसी पर लटका दो, फिर न्यायोचित है वो, न्याय
इसी प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं अर्जुन को कि इनको मारो, इनके साथ युद्ध करो, तो ये क्या है, न्याय उचित है, ये न्याय के लिए है। तो यहाँ पर हिंसा न्याय के लिए परम आवश्यक है। अतः इस प्रकार अर्जुन को आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि युद्ध करना युद्ध हिंसा नहीं है, कि ये कृष्ण के लिए युद्ध किया जाने वाला युद्ध हिंसा नहीं है, अपितु क्योंकि मनुष्य, दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता और न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन जो है, शल्य क्रिया यानी सर्जरी का प्रयोजन किसी रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश के द्वारा अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है और इसमें पाप फल की कोई संभावना नहीं है। अगला श्लोक है, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर श्लोक है। भासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहा। भासानि यानी वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने फटे, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर, नवानि वस्त्र, नवानि नए वस्त्र, ग्रहणानि ग्रहण करता है, नरा मनुष्य, अपराणि अपराणि अन्य, तथा उसी प्रकार शरीराणि शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि वृद्ध या व्यर्थ, अन्यानि भिन्न, संयाति शरीर स्वीकार करता है, नवानि नए, देहधारी आत्मा। तो बताया गया यहाँ पर कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो अणु आत्मा के द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जन तो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते और साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या को वो नहीं कर पाते और उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं जो बाल्यावस्था से कौमार्यावस्था और फिर तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में होते हैं। वृद्धावस्था में भी यही परिवर्तन दूसरे शरीर में चले जाता है। जो शरीर बाल्यावस्था से कौमार्यावस्था में चेंज हो जाता है, पूरा शरीर चेंज हो जाता है, और फिर कौमार्यावस्था से तरुण अवस्था में शरीर, फिर तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में पूरा शरीर चेंज हो जाता है। तो और वृद्धावस्था के बाद फिर शरीर का चेंज होना है, क्योंकि शरीर काम के काबिल ही नहीं है, अभी कुछ करने के काबिल नहीं है, तो शरीर का हस्तांतरण होता है, स्थानांतरित होता है दूसरे शरीर अपने कर्म के अनुसार। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की जा चुकी है। तो अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव होता है। परम आत्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। और मुंडिक और श्वेतासुरोपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक ही डाल पर बैठे हैं। एक अणु आत्मा जो फल खा रहा है और परमात्मा वृक्ष, दूसरा पक्षी कृष्ण जो परमात्मा है अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है और दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी है। ये भगवान साक्षी है और कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों सखा हैं, दोनों मित्र हैं, तो फिर भी एक स्वामी है, दूसरा सेवक। अणु आत्मा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने का कारण है ना। इसी विस्मृति के कारण क्या होता है, एक वृक्ष से दूसरे पर जाने और एक शरीर से दूसरे शरीर पर जाने के का कारण है इस संबंध की विस्मृति हमारे भगवान के साथ। और जीव आत्मा प्राकृत्य शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। इसी प्राकृतिक शरीर पर ही हम अत्यधिक क्या है, संघर्ष करते हैं। और जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण को उपदेश ग्रहण करने के लिए
स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुख हो जाता है। सन्मुख आए जीव जब ही मोहे तो क्या बोलते हैं कि जीव जब भी परमात्मा के सन्मुख आ जाता है, कोट कोट न जन्म कोट आगे ना से ही तब ही, यानी कोटि जन्म के अपराध क्या हो जाते हैं, तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो मुंडक उपनिषद और श्वेतास उपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई। समाने वृक्ष पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मोह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्यः मीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता और विषाद में निमग्न है। फल खा रहा है लेकिन विषाद और चिंता में डूबा हुआ है। और यद्यपि इसी तरह अपने मित्र भगवान की ओर अगर वो उन्मुख हो जाता है, उनकी महिमा को जान लेता है, तो कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और तब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है, और उससे भगवदगीता, जिससे वो भगवदगीता समझ रहा है, उनसे वो समझ रहा है भगवदगीता। इस प्रकार कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है कोई भी जीव। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे विभिन्न शारीरिक कर्मों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाए और बलि वेदी या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों की प्राप्ति उसको होती है। इसलिए अर्जुन को शोक करना युक्ति संगत नहीं है, ये भगवान यहाँ बताते हैं। तो इसी के साथ आप आज का हम यहीं पर इसको समापन करते हैं, और अगली बार श्लोक संख्या 23 से। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।